सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीए मार्केटिंग मास्टर क्लास बाय राजदीप देब्रॉय। दोस्तों, सीपीए मार्केटिंग के कोर्स का ये हमारा तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सीपीए मार्केटिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सीपीए और मार्केटिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, दो अलग अलग टर्म है। तो इन दोनों ही टर्म को हम लोग अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सीपीए क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CPA। ओके, तो C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, COST कॉस्ट। P स्टैंड्स फॉर पर, ओके, PER। A स्टैंड्स फॉर एक्शन, ओके, ACTION एक्शन। नाउ कुछ कुछ CPA मार्केटर्स इस एक्शन की जगह पे एक्विजिशन भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एक्शन हो चाहे वो एक्विजिशन हो, दोनों ही सेम है। इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे एक्शन ही लिखूंगा क्योंकि मैं हमेशा एक्शन ही बोलता हूँ। तो कॉस्ट पर एक्शन, तीनों चीज़ों को अभी हम लोग समझेंगे। व्हाट इज कॉस्ट? अगर मैं आप लोगों को एक सवाल पूछूं कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी। ओके, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वर्ड है जो पैसे से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मनी। ओके, चलिए यहाँ पे एक डॉलर का सिंबल भी हम लोग दे देते हैं क्योंकि हम डॉलर्स में कमाने वाले हैं। उसके बाद आता है पर। तो पर का मतलब क्या होता है? वन सिंगल पीस। ओके, वन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन, या फिर आप लिख सकते हो सिंगल। ओके, क्लियर। नाउ एक्शन, व्हाट इज एक्शन? एक्शन का मतलब होता है कोई भी एक टास्क, कोई भी एक चीज़ परफॉर्म करना। ओके, उसको कंप्लीट करना, उसी को बेसिकली एक्शन बोलते हैं। नाउ इसे आप किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो, कोई भी चीज़। ओके, फॉर एन एग्जांपल ये जो कैप है, ओके, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये एक मैंने एक्शन कंप्लीट किया। ओके, समझ में आ रही है बात? तो कोई भी एक चीज़ उसको कंप्लीट कराने को ही बेसिकली एक्शन बोलते हैं, परफॉर्म कराने को ही एक्शन बोलते हैं। तो सीपीए इज़ नथिंग बट, आपको पैसा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट है, हर एक पर है। ओके, वन सिंगल टास्क को कंप्लीट कराने के बदले। समझ में आया? C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, P स्टैंड्स फॉर पर, A स्टैंड्स फॉर एक्शन या फिर एक्विजिशन। तो इसका मतलब होता है कॉस्ट पर एक्शन, विच मीन्स आपको पैसा मिलेगा या फिर पैसा दिया जाएगा कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कराने के बदले। ओके, सीपीए मार्केटिंग में आप लोगों को छोटे छोटे अलग अलग टास्क को लोगों से कंप्लीट कराना होता है, परफॉर्म कराना होता है और उसके बदले ही आपको पैसा मिलता है ना। वो टास्क क्या होता है वो आप लोग आने वाले वीडियोस में जानोगे, समझोगे। आज के इस वीडियो में जस्ट मैं आप लोगों को मतलब समझा रहा हूँ। तो सीपीए क्लियर हो गया। अभी हम लोग मार्केटिंग क्या होता है इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी सारे लोग आके अटक जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मार्केटिंग का एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ। बीइंग ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, मार्केटिंग स्टूडेंट, मैंने 3 साल मार्केटिंग पढ़ा हुआ है, 2 साल का मेरा मार्केटिंग फील्ड में इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है और 9 साल का मेरा प्रॉपर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी एक्सपीरियंस है। तो इन सभी को अगर इकट्ठा किया जाए तो इन सभी चीज़ों से मैं जो सीखा हूँ, मार्केटिंग इज़ नथिंग बट क्रिएशन ऑफ डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। नाउ यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सर्विस लिखेंगे। दो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, दोनों ही चीज़ें आप लोगों को सीपीए मार्केटिंग में मिलेगा, इसलिए दोनों को आपको समझना ज़रूरी है। प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं? प्रोडक्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जिसे हम छूते हैं, छू सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, उसे ही हम प्रोडक्ट बोलते हैं। बेसिकली प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज टेंजेबल। टेंजेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, वो प्रोडक्ट के कैटेगरी के अंडर आता है। जैसे कि ये मार्कर है, देखिए मेरे हाथ में है, मैं इसको छू पा रहा हूँ, मैं इसको फील भी कर पा रहा हूँ, चाहूँ तो मैं इससे इस बोर्ड में लिख भी पा रहा हूँ। तो ये एक टेंजेबल थिंग है। ओके,
तो ये हमेशा प्रोडक्ट के अंडर ही आएगा। जो फिजिकल चीज़ें होती है, जिनका अपीयरेंस होता है, फिजिकल अपीयरेंस, उन्हें ही हम प्रोडक्ट के अंडर डालते हैं हमेशा। दूसरी चीज़, सर्विसेज। व्हाट इज सर्विसेज? सर्विसेज आर ऑलवेज इनटेंजिबल, मतलब ऐसी चीज़ें जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम फील नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे सॉफ्टवेयर, ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, ओके, ऐप्स। क्या आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को छू सकते हो, हाथ में ले सकते हो? फ़ोन को हाथ में लिया जा सकता है, बट मोबाइल एप्लीकेशन को हाथ में नहीं लिया जा सकता। सॉफ्टवेयर को आप लोग हाथ में ले सकते हो, फील कर सकते हो? नहीं ना। तो वो चीज़ें इनटेंजिबल होता है, तो इसीलिए वो सर्विसेज के अंडर ही आता है। तो जब कभी भी आप CPA मार्केटिंग करने जाओगे तो आप लोगों को दोनों ही चीज़ें मिलेगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बट प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा आप लोगों को 10% ही मिलेगा, ओके, किसी भी CPA नेटवर्क में। और जो सर्विसेज होगा वो हमेशा 90% मिलेगा, क्योंकि ये जो CPA प्लेटफॉर्म होते हैं, CPA नेटवर्क्स होते हैं, वो हमेशा डिजिटल चीज़ों को ही लाते हैं अपने प्लेटफॉर्म में। और हम लोग डिजिटल चीज़ों को ही, जो वर्चुअल चीज़ें होती है, जिनके फिजिकल अपीयरेंस नहीं होते, उन्हें ही हम प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक वेबसाइट हो गया, ओके, उसमें आपको यूज़र लाना है, यूज़र ला के उस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कराना है। तो ये हो गया एक टास्क। तो जितने भी यूज़र्स लेके जाओगे आप उस वेबसाइट में और रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कराओगे, तो हर एक यूज़र के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराने के बदले आपको $2 मिलेगा। तो आप यहाँ पे अगर 100 यूज़र एक दिन में लेके जाते हो, 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज़ $200 आप डेली कमा सकते हो इस ऑफ़र को प्रमोट करके। तो इस तरीके के वेरियस ऑफ़र्स होते हैं, अलग अलग ऑफ़र्स होते हैं, जिन्हें हम CPA प्लेटफॉर्म के थ्रू लेते हैं और प्रमोट करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके। इस चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियोस में प्रैक्टिकली, बट आज के इस वीडियो में जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ व्हाट इज़ CPA मार्केटिंग। आपने समझ लिया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का बेसिक डिफरेंस क्या है, ओके। अभी हम लोग समझते हैं इन प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट में लाने से पहले बीच में एक स्टेप होता है, एग्जैक्टली सेल कराने से पहले, ओके, या फिर लीड जनरेट करने से पहले बीच में एक स्टेप होता है जिसे हम मार्केटिंग बोलते हैं, और वही होता है क्रिएशन ऑफ डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे हाथ में एक डस्टर है। अगर अभी मान लो मैं आपके सामने आता हूँ और आके बोलता हूँ, भाई साहब ये डस्टर मैंने बनाया है, इसका प्राइस है 30 रुपये, आप इसे खरीद लो, दो 30 रुपये मेरे को दो, अभी के अभी दो और इसको खरीद लो। क्या आप इसे खरीदोगे? नहीं। 99.99% चांसेस ये है कि आप नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको डस्टर की नीड है कि नहीं, ज़रूरत है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। अगर ज़रूरत है तब तो ठीक है, बट वहाँ पे भी एक कंडीशन आ जाता है, क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी में अच्छा है, ओके, बाकी जो मार्केट में डस्टर के ब्रांड्स है उनसे ज़्यादा अच्छा है, ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा, ओके। और इसी को बेसिकली नीड क्रिएशन बोला जाता है। तो नीड क्रिएशन के लिए मुझे मार्केटिंग करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट का, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी के घर में टीवी होगा, टीवी में अलग अलग चैनल्स है, अलग अलग चैनल्स में अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं, और इन प्रोग्राम्स के बीच में अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, अलग अलग कंपनीज़ का। कोई सोप का ऐड आ रहा है, कभी कोल्ड ड्रिंक का ऐड आ रहा है, ओके, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के एड्स आते हैं। आपने कभी सोचा है ये ब्रांड्स क्यों एड्स दिखाते हैं, क्यों इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं ऐड में, ओके। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, करोड़ों खर्च होता है हर एक सेकंड में। तो ये बेसिकली वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ओके। नाउ जब कभी भी आप कोई भी ऐड देखोगे, ऐड ऐसा नहीं होता कि मैं टीवी में आया, ये डस्टर है, इसको खरीद लो, 30 रुपये इसका प्राइस है। नो, नेवर। कोई भी प्रोडक्ट हो आप टीवी में देखना, जब कभी भी उसका ऐड आता है ना, तो उसको एक क्रिएटिव वे से वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट लूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मार्केटिंग एग्जैक्टली किसे बोला जाता है, ओके। एक प्रोडक्ट है ड्यू, माउंटेन ड्यू, ये कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड है, ओके। नाउ जब कभी भी आपने इसका ऐड देखा होगा टीवी में या फिर कहीं और प्लेटफॉर्म में भी देखा होगा, वो लोग एक सेगमेंट को टारगेट किए हैं और उनका ऐड जो है, वो कोई भी ऐड हो उनका, वो एक स्टोरी को दर्शाता है, बेसिकली यूथ्स को टारगेट करता है। डर के आगे जीत है, ओके। उनका कहना ही है, स्लोगन ही है उनका, डर के आगे जीत है। मतलब अगर आप डर रहे हो
कोई भी काम करने से पहले तो माउंटेन ड्यू पियो, आपका डर चला जाएगा और आप उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये चीज़ थोड़ा फनी लगता है, बट वो लोग रिलेट कर रहे हैं, एक्चुअल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं। डर किसको नहीं लगता है? मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है और बाकी लोगों को भी लगता है। ओके, अगर कोई इंसान आपको आके ये बोले कि मुझे डर नहीं लगता, तो वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। डर सभी को लगता है। ओके, किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एक ऐसे सेगमेंट को टारगेट किया, यूथ को टारगेट किया, और उन लोगों को मैसेज पहुंचा रहे कि अगर आप डर रहे हो कोई भी काम करने से पहले, ओके, कोई भी काम करने से पहले, तो माउंटेन ड्यू पियो, क्योंकि माउंटेन ड्यू पीने से आप उस टास्क को ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। डर के आगे जीत है। ओके, तो वो लोग एक स्टोरी दिखा रहे हैं, एक चीज़ दिखा रहे हैं जिससे आप एक्चुअल ज़िंदगी से रिलेट कर सकते हो। उसी तरीके से बाकी प्रोडक्ट्स के भी ऐड आते हैं। ओके, तो मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ डिमांड क्रिएट करना ही नहीं होता, उसको आप कितना क्रिएटिव वे से लोगों तक पहुंचाओगे, मैसेज को दिखाओगे, उसे बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे माउंटेन ड्यू का सेल जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ प्रोडक्ट का ऐड ही नहीं दिखा रहे, यहाँ पे प्रोडक्ट का ऐड ही नहीं दिखा रहे। हो सकता था ऐसा भी वो लोग ऐड देख सकते थे टीवी में कि ये माउंटेन ड्यू है, ये कोल्ड ड्रिंक है, बहुत ही सस्ता ब्रांड है। पॉसिबिलिटीज़ थी कि अगर ऐसा वो लोग दिखाते तो उनका सेल उस लेवल तक नहीं जा पाता जितना अभी उनका सेल है। ओके, समझ पा रहे हो आप लोग? मैं क्या आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिव वे से आप लोगों को मार्केट में डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ डिमांड इन ए क्रिएटिव वे। ओके, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है और वो सर्विस भी हो सकता है। तो कितने क्रिएटिव वे से आप उस प्रोडक्ट या फिर सर्विस का डिमांड क्रिएट कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, जैसे कि ये मार्कर है। ओके, अगर मैं इसका टीवी में ऐड दूँ और मैं बोलूँ कि ये मार्कर है, 10 रुपये का है, इसको ख़रीद लो। ओके, ये एक फॉर्म हो गया। बट अगर मैं इसको और ज़्यादा नीट क्रिएट करके लोगों को बोलूँ कि ये मार्कर है, बट ये सिंपल मार्कर नहीं है। ओके, ये 2-in-1 मार्कर है। मतलब इसको आप मार्कर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, और ऊपर एक क्या बोलते हो उसको, टिप दिया हुआ है। अगर आप इसको अंदर की तरफ इस तरीके से प्रेस करोगे तो आप इसे पेन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, कलम की तरह। इसे भी मैं एक ऐड के ज़रिए लोगों को दिखा सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, लोग ये सोचेंगे चल भाई, मेरे को तो एक मार्कर की ज़रूरत थी ही, बट इसमें तो 2-in-1 है। ओके, 10 रुपये में भी 10 रुपये दे के मैं मार्कर भी ख़रीद सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस वाले मार्कर को ख़रीदूँ 10 रुपये दे के, मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लगेंगे। मेरा पेन ख़रीदने का जो पैसा है, एक्स्ट्रा 5 रुपये हो या फिर 10 रुपये हो, वो मेरा बच गया। तो मैं इस कंपनी का जो मार्कर है इसे ही ख़रीदूँगा। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ टीवी में आके ये नहीं बोला कि ये 10 रुपये का मार्कर है, इसे ख़रीद लो। मैंने इसको और ज़्यादा नीट क्रिएट किया लोगों को ख़रीदने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रोडक्ट ही ख़रीदने के लिए, मेरा मार्कर ही ख़रीदने के लिए। मैंने क्या बोला कि ये 2-in-1 मार्कर है। ओके, इसे आप पेन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो और मार्कर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया। ओके, और ज़्यादा नीड क्रिएट किया लोगों में। तो इसे ही बेसिकली दोस्तों मार्केटिंग बोला जाता है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में अटक जाते हैं, इस मार्केटिंग वाले टर्म में, लेकिन ये चीज़ समझने की चीज़ है। अगर आप समझ लो तो बड़ा ही सिंपल है, बट अगर आप नहीं समझ पाओ तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट मैंने जितना हो सका आप लोगों को आसानी से समझाने की कोशिश की है। अभी मैं फिर से समराइज करूँगा। CPA इज़ कॉस्ट पर एक्शन और एक्विजिशन। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कराने के बदले आपको पैसा दिया जाएगा। ओके, उसे ही CPA बोलते हैं। और मार्केटिंग का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ डिमांड। किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के लिए आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो मार्केट में इन ए क्रिएटिव वे। ओके, जितना ज़्यादा क्रिएटिव वे आप करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा इन ए क्रिएटिव वे, ताकि उस प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लोग खरीदे और आपको पैसा मिले CPA नेटवर्क से। ओके, तो CPA नेटवर्क आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड कराएगा, जिसे आप अलग अलग मीडियम के थ्रू प्रमोट करोगे। ओके, और प्रमोट कैसे करोगे, आप मार्केटिंग का यूज़ करोगे, अलग अलग क्रिएटिव वेज का इस्तेमाल करोगे, जिससे जो CPA नेटवर्क आप लोगों को प्रोडक्ट एंड सर्विस दे रहा है उसके लिए आप मार्केट में नीड क्रिएट कर पाओ। और आप क्या करोगे, नीड क्रिएट करोगे और बहुत सारे ट्रैफिक आएंगे, क्लिक करेंगे आपके लिंक पे, क्लिक
करके वही पर्टिकुलर टास्क को वो लोग कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही कंप्लीट करेंगे वो CPA नेटवर्क आपको पे करेगा हर एक एक्शन को कंप्लीट कराने के बदले। यही सिंपल चीज़ होता है CPA मार्केटिंग। समझ में आ गया? अगर नहीं समझे आप लोग तो फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखिए। मैंने जितना हो सका है आप लोगों को आसानी से एकदम डिटेल में जाके समझाने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ CPA एंड व्हाट इज़ मार्केटिंग। तो दोनों को एक साथ अगर आप मिला दो तो वो CPA मार्केटिंग हो जाता है। नाउ अभी आप लोग सवाल पूछ सकते हो। मैं पहले तो इसको साफ़ कर लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ कि ये जो CPA है, ओके, CPA है, ये हम करेंगे कैसे। ओके, तो दुनिया में आज के डेट में 10,000 से ज़्यादा CPA नेटवर्क्स है। ओके, CPA नेटवर्क है। इन CPA नेटवर्क के साथ आपको जुड़ना है, लेकिन उन 10,000 CPA नेटवर्क के साथ आपको जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सही फॉर्मूला पता हो जाए तो आप एक CPA नेटवर्क के साथ जुड़ के भी महीने के $10,000 तक कमा सकते हो। ओके, ये प्रूवन है, लोग कर रहे हैं। ओके, एक सिंगल CPA नेटवर्क के साथ जुड़ के $10,000 तक हर महीने कमा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है आपको 10,000 CPA नेटवर्क के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। आप एक सिंगल CPA नेटवर्क के साथ जुड़ के भी इनकम कर सकते हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको उधर मिलेगा वही प्रोडक्ट आपको इधर भी मिलेगा। जो सर्विसेज आपको वहाँ पे मिलेगा वही सर्विसेज आपको यहाँ पे भी मिलेगा। नाउ ये जो CPA नेटवर्क्स होते हैं, इनको आपको कैसे ढूंढ के निकालना है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। मैं आप लोगों को बता के दूंगा कि एग्जैक्टली कौन से CPA नेटवर्क के साथ जुड़ के आप लोगों को स्टार्ट करना है। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये जो CPA नेटवर्क होते हैं, ओके, CPA नेटवर्क होते हैं, इनमें जो हमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिलेंगे अलग अलग, वो किस कैटेगरी में होगा। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है। ओके, आप कह सकते हो 20 से 25 अलग अलग कैटेगरीज आपको मिलेगा। जैसे कि आपका हेल्थ हो गया, ओके, HELTH, हेल्थ हो गया। उसके बाद वेल्थ हो गया, ओके, उसके बाद रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद आप लोगों का सर्वे हो गया। उसके बाद आपका एजुकेशन हो गया, और भी बहुत सारे हैं। मैं जस्ट आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली तो आप लोग आने वाले वीडियोस में देखोगे, सीखोगे। तो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, ये जो 3 निशेस है, ओके, किसी भी CPA नेटवर्क में आप जाओ, ज्वाइन करो, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, ये 3 चीज़ आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो 3 निशेस है ये एवरग्रीन निशेस है, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला डिमांड वाला निश है। क्योंकि हेल्थ के अंदर क्या आता है, फिटनेस ऑफर्स, ओके, वेट लूज ऑफर्स, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, बहुत सारे अलग अलग जो हेल्थ से रिलेट करता है। ओके, तो लोगों को हमेशा हेल्दी रहना है, फिट रहना है। तो ये जो एक निश है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, उसका डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आता है वेल्थ। वेल्थ में क्या है, वेल्थ में पैसा है। वेल्थ इज़ इक्वल टू पैसा, मनी। ओके, तो जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाले ऑफर्स या फिर मेक मनी ऑनलाइन ऑफर्स, वो आपको वेल्थ निश में ही मिल जाएगा। तो पैसा सभी को चाहिए, पैसे की ज़रूरत सभी को होती है, तो उसका डिमांड भी ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। उसके बाद आता है आपका रिलेशनशिप। ओके, तो ये जो 3 अलग अलग कैटेगरी है, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, इसके अंडर जो भी ऑफर्स आपको देखने को मिलेगा वो एवरग्रीन ऑफर होता है। ओके, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे कि सर्वे हो गया, एजुकेशन हो गया, और भी बहुत सारे हैं। आने वाले दिनों में आप लोग देखोगे, सीखोगे। जस्ट मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन ये जो 3 है ये आप लोगों को सभी CPA नेटवर्क्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एवरग्रीन होता है और इसका डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ओके, तो इस तरीके के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं जिनके अंडर आप लोगों को मल्टीपल ऑफर्स मिलेंगे। नाउ ये जो ऑफर्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो ऑफ़र्स होते हैं इनमें 2 टाइप के ऑफ़र होते हैं CPA नेटवर्क में। एक होता है आपका लीड जेन का, ओके, LEAD, लीड ऑफ़र, और एक होता है आपका सेल ऑफ़र। ओके, तो लीड जेन जो ऑफ़र होता है वहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट हो चाहे कोई भी सर्विस हो, उसको सेल कराने की ज़रूरत नहीं होता है। जस्ट आपको कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कराने की ज़रूरत है। फॉर एन एग्जांपल, मान लो कस्टमर को एक वेबसाइट में जाना है और जाके उसका ईमेल ID सबमिट करना है या फिर उसका फ़ोन नंबर सबमिट करना है। तो उस कंपनी को एक लीड मिल रहा है,
उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। नाउ इस केस में पैसा ज़्यादा नहीं होता है, आप अप टू लीड जेन ऑफर से ओके $15 तक कमा सकते हो पर लीड के। ओके जो क्रेडिट कार्ड सबमिट वाले ऑफर्स होते हैं उनमें आप जो है अप टू $15 तक कमा सकते हो एक सिंगल लीड जनरेट करके। और ये जो सेल ऑफर होते हैं इनमें आप लोगों को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को सेल कराने की ज़रूरत है। ओके कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, उसको आपको एग्जैक्टली सेल कराना पड़ेगा। तो इस केस में आप लोगों को जो है वो पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, अप टू आप जो कह सकते हो $500 तक आप कमा सकते हो एक सिंगल सेल करके। ओके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो वेरी करता है। ओके किसी प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा मिलेगा, किसी प्रोडक्ट में आपको कम मिलेगा। तो ये दो अलग अलग कैटेगरी के ऑफर होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो प्योर CPA ऑफर्स जिसे हम प्योर CPA मार्केटिंग बोलते हैं वो एक्चुअली लीड जेन ही है। ओके वो सेल में नहीं है, सेल जो है वो एफिलिएट फॉर्म में आ जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग में। बट CPA नेटवर्क में जो आप लोगों को सेल वाले ऑफर मिलेंगे उसमें और प्योर एफिलिएट मार्केटिंग वाले जो ऑफर्स होते हैं, जो प्रोडक्ट एंड सर्विस होते हैं, उसमें एक बेसिक डिफरेंस है। वो आप लोग आने वाले दिनों में देखोगे जब मैं लाइव ऑफर्स को प्रमोट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, CPA ऑफ नेटवर्क का इंट्रोडक्शन दूंगा, तब आप लोग समझोगे। ओके थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है, ज़्यादा उतना कुछ होता नहीं है, बट यहाँ पे आप लोगों को सेल कराने की ज़रूरत है। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ समझने की बात है, ये जो लीड जेन वाले ऑफर्स होते हैं इन्हें जब आप प्रमोट करोगे तो आपको ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं होती है। ओके आप स्मॉल बजट से स्टार्ट कर सकते हो, इवन आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट ये जो सेल वाले ऑफ़र होते हैं इनको प्रमोट करने के लिए आपको ज़्यादा बजट की ज़रूरत होती है। ओके ज़्यादा। नाउ यहाँ पे कितना आपको ज़रूरत पड़ेगा वो कोई नहीं बता सकता। ओके वो बेसिकली वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। लेकिन यहाँ पे आप $10 से ही स्टार्ट कर सकते हो, बट सेल वाले ऑफर में आप $10 से कतई स्टार्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट का प्राइस ही है, प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर को $100 ही पे करना पड़ रहा है, तो आप लोगों को बजट जो है वो मान लो $50 डेली बजट लगेगा। ओके हाफ ऑफ द अमाउंट। बट अगर उस प्रोडक्ट का कॉस्ट $500 है, कस्टमर को $500 यहाँ पे करना पड़ रहा है, तब $50 से नहीं होगा, आपको बजट ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ओके आप लोगों को ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचना पड़ेगा, रीच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल वाले ऑफर्स में आप लोगों को थोड़ा बजट ज़्यादा चाहिए होगा, बट लीड जेन में आप लोग को का जो बजट है वो कम भी होगा तो भी चलेगा। इवन मैं इस कोर्स में आप लोगों को फ्री मेथड भी सिखाऊंगा, इवन आप लोग फ्री में भी कर सकते हो, आप लोगों को पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके अगर आप फ्री मेथड का इस्तेमाल करते हो बेसिकली। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था जहाँ पे मैंने आप लोगों को CPA मार्केटिंग क्या होता है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के बारे में आप लोगों को समझाया, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं CPA नेटवर्क में। आई होप अभी जो बेसिक चीज़ है CPA मार्केटिंग क्या होता है और किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वो चीज़ आप लोगों का क्लियर हो गया है। नाउ अभी बहुत ही ज़रूरी बात, ओके CPA मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहली जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक वेबसाइट। बिना वेबसाइट के आप CPA मार्केटिंग कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो CPA नेटवर्क्स होते हैं, बड़े बड़े अच्छे CPA नेटवर्क्स होते हैं, उन्हें ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना वेबसाइट के आप कोई भी CPA नेटवर्क ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ओके तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि वेबसाइट किस तरीके से बिल्ड किया जाता है प्रैक्टिकली। ओके वेबसाइट बनाने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ मैं आप लोगों को इन डिटेल में समझाऊंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कोर्स का वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को एक प्रोफेशनल निश फ्रेंडली वेबसाइट बनाना है।